हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पेस। आज हम लोटस प्लांट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि गर्मियों में इस पौधे की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कमल एक तालाब में उगाए जाने वाला पौधा है जहां पर इसको काफ़ी जगह मिल जाती है और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। लेकिन आजकल चलन हो गया है इस पौधे को घर पर ग्रो करने का, जो कि हम प्लास्टिक टब में, प्लास्टिक बकेट में इसको ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर पौधे को इतनी जगह नहीं मिल पाती है और गर्मियों में तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। आपने देखा होगा तालाब में ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक होती हैं तालाब में। वहाँ से ये पोषण लेता रहता है, वहाँ से इसको नमी मिलती रहती है प्रॉपर, जितनी इसको चाहिए होती है, ठंडक बनी रहती है। इसीलिए तालाब में पत्तियाँ नहीं जलती हैं, इसकी रूट्स काफ़ी नीचे तक होती हैं। लेकिन जैसे हम इसको घर में ग्रो करते हैं तो छोटा सा टब होता है, चाहे आप इसको कितना बड़ा टब दे दीजिए लेकिन फिर भी इसमें गर्मी पहुंच जाती है। इसीलिए इसकी पत्तियां जलती हैं। हाई टेम्परेचर जहां पर होता है वहां पर इसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये वही पौधा है जो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। इसकी पत्तियां अभी आपको कम लग रही होंगी, क्योंकि जो पत्तियां जल चुकी हैं वो हमने अभी कुछ ही दिन पहले कट की हुई हैं, उनमें एरियल लीव्स भी थी। तो इससे इस तरह से इसमें पत्तियां कम हो जाती हैं गर्मियों में। लेकिन इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें नई पत्तियां भी आ रही होती हैं। अगर इसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं और आनी बंद हो गई हैं तब तो थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अभी प्लांट में अगर नई पत्तियां आ रही हैं तो इसका मतलब आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है। और रेनी सीज़न का वेट कीजिए, तब तक पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रेनी सीज़न में ही कमल का पौधा फ्लावरिंग करता है। तो तब तक पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो धूप से तो इसको बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कमल के पौधे के लिए जितनी ज़्यादा धूप आप देंगे उतना प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो काई को किस तरह से हटाएं ये वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, जो कि इसमें एल्गी हो गई है, तो इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसको आप इस छलनी से भी हटा सकते हैं और ये काम आपको रोज़ करना होता है, क्योंकि जब ये हमारी छोटी बकेट में लगाया हुआ था तब जो इसका सरफेस है वो कवर हो गया था पूरा पत्तियों से। तो जब जो इसका सरफेस है उस पर अगर धूप नहीं पहुंच रही है तो काई नहीं जमेगी आपके प्लांट में। जो पॉन्ड है इसका ये छोटा सा टब है, लेकिन अगर इसका जो सरफेस है, जो कि मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, अगर यहाँ पर धूप पड़ती है तो इसमें काई जमती ही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं काई यानी एल्गी का जमने का कारण होता है धूप, और पानी में जब धूप पड़ती है तो वहाँ पर जो उसका सरफेस होता है उस पर काई जम जाती है। तो अगर इस पे जैसे ये ज़्यादा पत्तियाँ इसमें नहीं हैं और धूप सीधा इसकी ज़मीन पर जा रही है तो वहाँ पर काई रहेगी ही, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। या तो उसके लिए आप एल्गीसाइड का यूज़ कीजिए या फिर आप फिशेस का यूज़ कीजिए, मछली इस पॉन्ड में डाल दीजिए, तो आपका जो प्लांट है, पॉन्ड है, वो एल्गी से बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर सरफेस पर धूप पड़ रही है तो उस पर काई जमेगी ही और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। रोज़ आप हमारी तरह इस तरह से छलनी से इसको साफ़ कर दीजिए शाम को, और सुबह को ये पॉन्ड जो है बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। और दोपहर के बाद ही इसमें काई जमती है, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर पड़ती है तो शाम तक इसको आप जो काई है वो शाम को आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन सुबह को इसका जो ये पानी होता है बिल्कुल साफ़ होता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देखिए पानी तो साफ़ है। दूसरी बात, इसमें आप पानी फुल रखिए गर्मियों में, क्योंकि पानी एवेपोरेट होता है और जब पानी उड़ जाता है तो इसमें पानी कम हो जाएगा, जिससे क्या है गर्मी डायरेक्ट इसका जो तली है, जो इसका सरफेस है, उस पर डायरेक्ट हीट पड़ेगी, तो वो भी पौधे के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखने की आप कोशिश कीजिए। और देखिए इसमें नई पत्तियाँ आ रही हैं, इसका मतलब हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी थोड़ा हाई टेम्परेचर है इसलिए प्लांट पर थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आएगा पौधा बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा और इसमें नई पत्तियां आएंगी और फिर इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये पौधा हमारे पास लगभग 2-2.5 साल से है, इसीलिए हमें इसके बारे में पता है कि इसमें क्या समस्या आती है और क्या समस्या नहीं आती है। तो छोटी बकेट थी तब जो इसका सरफेस था वो पत्तियों से ढका रहता था, तो इसीलिए इसमें काई नहीं जमती थी। अब जो इसका स्पेस है ये बड़ा हो गया है और पत्तियां इसमें कम है, इसीलिए इसमें काई जमती है। तो ये बात हो गई। पानी आप ज़्यादा रखिए, गर्मियों में प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए और ये छोटी जगह में है, तो ये पानी अगर आप कम रखेंगे तो पानी जल्दी गर्म भी हो जाएगा, इसका जो सरफेस है, जो तली है, उस तक धूप जल्दी पहुँचेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात है कि जो पत्तियां हैं जल गई हैं उन्हें तुरंत हटा दीजिए, तो वो आपका जो पौधा है उससे फ्रेश लगेगा और वो अच्छे से जो नई पत्तियां हैं, तो जो एनर्जी प्लांट दे रहा है वो नई पत्तियों को लाने के लिए उसमें देगा, और नई पत्तियां आएंगी तो आप समझ लीजिए आपका पौधा बिल्कुल
ठीक है। एक बात हमने इसमें की हुई है कि खाद जो आप दे सकते हैं, वो आप इसमें कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका नया पौधा है तो बिल्कुल भी ना दें। जब तक उसमें थोड़ी पत्तियां जो हैं ज़्यादा ना आ जाएँ, एरियल लीव्स ना आ जाए, तब तक आप इसमें पौधे में फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि तब उसकी रूट्स थोड़ी कमज़ोर होती हैं अगर आपका नया पौधा है तो। पुराने पौधे में तो आप दे सकते हैं, वो हमने देना बताया हुआ है, किस तरह से देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये एक हमने टब के चारों एक कपड़ा लपेटा लेयर बनाई हुई है और नीचे एक फोम शीट है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारी लेयर को कपड़े से इसको लपेट सकते हैं, जिससे जो गर्माहट है दोपहर में कम पहुंच पाएगी पौधे तक। तो ये भी एक तरीका है गर्मियों से बचाने के लिए। और पुरानी पत्तियों को हटाइए, छोटे पॉट में रखते हैं तो जो एक बहुत हमने देखा है कि कुछ लोग छोटे से पॉट में कमल ग्रो करते हैं और उसको बड़े से टब में रख देते हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उसको डायरेक्ट बड़े टब में ही ग्रो करें, क्योंकि ये कमल है, कोई छोटा मोटा पौधा नहीं है, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट बड़े टब में ही ग्रो करें। छोटे पॉट में रखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।